हम सभी जानते हैं कि आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले यानी 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल अंतरिक्ष से आया एस्टेरॉयड जो माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था पृथ्वी से तेजी से टकराया और यहाँ पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर के अंत का कारण बना। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि डायनासोर केवल इस धमाके में मारे गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस विनाश ने उन्हें एक धीमी और पीड़ादायक मौत का एहसास कराया। शायद आप जानते होंगे कि वैज्ञानिक अब नई तकनीक और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से इस घटना की वास्तविक समय रेखा को जोड़ने में सक्षम हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी पता लगाया है कि वह एस्टेरॉयड कहां से आया था। क्या भविष्य में हमारी पृथ्वी एक और विशाल एस्टेरॉयड का सामना करने वाली है? और भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो क्या हम बच पाएंगे? इन्हीं सब बातों की पड़ताल करेंगे हम इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहें और हम आपको नए तकनीकी और वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से पास्ट और फ्यूचर का अनुभव कराने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आज से 6.6 करोड़ साल पहले। आपको उस आपदा के बारे में बताएंगे जिसने पृथ्वी के जीवन को लगभग खत्म कर दिया था। यह वह घटना थी जिसने डायनासोर के युग का अंत किया। कल्पना कीजिए कि आप 66 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में कहीं हैं। आसमान में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही है, एक ऐसा तारा जो आपको धीरे धीरे बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वह तारा नहीं था, वह एक विशाल एस्टेरॉयड था जो लगभग 11 से 80 किलोमीटर चौड़ा था और 72,420 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही समय के भीतर यह विशाल चट्टान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यह आग का एक गोला बन जाता है। पृथ्वी पर उसके रास्ते में आने वाली हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जैसे ये सूर्य की सतह हो। कुछ ही सेकेंड में ये विशाल चट्टान पृथ्वी की सतह से टकराती है और यहाँ पर जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देती है। और जहाँ पर यह एस्टेरॉयड गिरा हुआ स्थान आज का मेक्सिको का युकाटान प्रायद्वीप है। इस टक्कर ने पूरे 60 मील के वायुमंडल को मात्र 3 सेकेंड में पार कर लिया था। इस गति से पृथ्वी का वातावरण इस एस्टेरॉयड के लिए पानी की तरह था। वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसके स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं था। इसने अपना स्पीड बनाए रखा और पृथ्वी से आ टकराया। इस टकराव का परिणाम था पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी विनाशकारी तबाही का आना। टकराने से पहले ही संपीड़ित और अत्यधिक गर्म हवा ने युकाटान को ढकने वाले कम गहरे समुद्र के अधिकांश हिस्से को वाष्पीकृत कर दिया। टकराव ने पूरे क्षेत्र में सुनामी, भूकंप और आग की लहरें फैला दी। इस विस्फोट से पृथ्वी की सतह के टुकड़े वायुमंडल में उछाल दिए गए। कुछ ही मिनटों में जलते हुए कांच और चट्टान के टुकड़े वापस धरती पर बरसने लगे। इससे उत्पन्न हुई आग महाद्वीपों में फैल गई और रास्ते में आने वाले हर जीवन का अंत कर दिया था। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई थी। टक्कर की वजह से पृथ्वी में इतनी जबरदस्त झटके लगे कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और इस सारी ऊर्जा ने जन्म दिया मेगा सुनामी को। वे डायनासोर जो इस तबाही को देखने के लिए जीवित बच गए थे, वे हर दिशा में भागने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में वे भी खत्म हो जाएंगे। जिन जानवरों ने इस टक्कर को करीब से देखा वे तुरंत वाष्पीकृत हो गए। वास्तव में समुद्री कछुओं और मगरमच्छों को छोड़कर 25 किलोग्राम से बड़ा कोई भी 4 पैरों वाला जीव इस विनाश से नहीं बच सका। यह पहाड़ के आकार का एस्टेरॉयड इतना तेजी से गिरा कि हवा भी उसके सामने नहीं टिक सकी। मिली सेकेंड के भीतर इस एस्टेरॉयड का प्रभाव इतना तीव्रता से होता है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टान और मिट्टी की तरल पदार्थ की तरह बहने लगते हैं। टकराव के समय इसकी पहुंच पृथ्वी के आंतरिक मेटल तक होता है और फिर पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर ऊंची एक विशाल दीवार उठती है। कुछ ही मिनटों में मलबे का यह पहाड़ एक श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में ढह जाता है और एक छोटा सा टीला रह जाता है जिसे क्रेटर का शिखर वलय कहा जाता है। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि एस्टेरॉयड की गतिज ऊर्जा पल भर में भीषण गर्मी में बदल जाती है। 16 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाली 7.5 बिलियन टन की यह चट्टान लगभग 1.3 गुणा 10⁻24 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो 1 अरब हिरोशिमा परमाणु बमों से भी अधिक है।
इस टकराव से उत्पन्न गर्मी अणुओं को सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म कर देती है। गर्मी इतनी तीव्र होती है कि यह हवा को आयनित कर देती है, जिससे एक विशाल विस्फोट तरंग बनती है जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चारों ओर फैलती है। यदि यह क्षुद्र ग्रह आज उसी स्थान पर टकराता तो टेक्सास में आपको वाष्पीकृत कर देता, न्यूयॉर्क में आपको बहरा कर देता और भारत में भूकंप और सुनामी हमारे देश के तटीय क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित कर देती। यह प्रभाव इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी घंटी की तरह बजने लगी। तरंगे प्रभाव क्षेत्र से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूर तक फैलती हैं, जो महाद्वीपों में भ्रंश, फिसलन, भूकंप को ट्रिगर करती हैं। अगर आप दुनिया के दूसरी ओर होते तो आप प्रभाव के 30 मिनट बाद भी धरती को हिलते हुए महसूस करते। 600 से 1000 फीट की ऊंची सुनामी की लहरें मैक्सिको और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटों से टकराती हैं, जो तटों से कई मील अंदर तक जल प्लावन कर देती हैं। इस प्रभाव ने न केवल पृथ्वी के परिदृश्य को बल्कि पृथ्वी के जीवन के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया था। इस प्रभाव से उत्पन्न सुनामी की लहरें इतनी विशाल थीं कि उन्होंने अस्थायी रूप से नदियों के प्रवाह को उलट दिया। 30 फुट ऊंचे ज्वारी पोर की तरह ये लहरें नदी के तल तक चली गईं। ये सुनामी संयुक्त राज्य के पूर्वी तट से टकराई और प्रभाव के 6 घंटे बाद पानी की 600 फुट ऊंची दीवारें यूरोप, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय तटों से टकराई। 15 घंटों के भीतर ग्रह पर हर तट पर लहरें आ गई। इन महासागर की लहरों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा लिया और जब पानी पीछे हट गया तो वह सब कुछ समुद्र में वापस ले गया। यह सब कुछ पहले से ही अर्मागेडन जैसा लग रहा था, लेकिन इससे भी अधिक आपदाएं आने वाली थी। जब विशाल चट्टान पृथ्वी से टकराई तो इसके प्रभाव से 25 ट्रिलियन टन पृथ्वी बैलिस्टिक प्रक्षेपपथ पर अंतरिक्ष में लॉन्च हो गई। ये मलबे धरती पर वापस गिरने लगे। कुछ कंकड़ों के आकार के थे, जबकि कुछ बस जितने बड़े थे। ये 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती पर गिरे। चाहे डायनासोर कहीं भी रहे हों, इस भीषण ओलावृष्टि ने उन्हें जरूर प्रभावित किया था। लेकिन इन कांच की गोलियों को डायनासोर को मारने की जरूरत नहीं थी। जब ये टेक्टाइट गिरते हैं तो उनके वायुमंडल के साथ घर्षण से पूरे ग्रह में आग लगने के लिए पर्याप्त तापीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन निकलते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार इन लौटते अंगारों की संयुक्त ऊष्मा ने ग्रह को भूनने के लिए एक ओवन जैसा गर्म कर दिया था। दुनिया के ज्यादातर पेड़ जल गए और शायद यही कारण था कि इस प्रभाव से बचने वाली एकमात्र पक्षी प्रजातियां वे थी जो जमीन पर घोंसला बनाती थी। केवल वे जानवर बच सके जो किसी तरह गर्मी से सुरक्षित रहे, जैसे छोटे स्तनधारी, सांप और छिपकलियां जो बिल बना सकते थे, या मगरमच्छ और कछुए जो पानी में भाग सकते थे। लेकिन डायनासोर के लिए एक और दुर्भाग्य था। चिक्सबुल एस्टेरॉयड तेल और सल्फर के समृद्ध क्षेत्र से टकराया था। इस प्रभाव से 100 बिलियन टन वाष्पीकृत सल्फर और 30,000 क्वाड्रिलियन गैलन पानी वायुमंडल में फैल गया, जो विशाल तूफानी बादलों में संघनित हो गया और अम्लीय वर्षा के रूप में वापस गिरा। इसने महासागरों को अम्लीय बना दिया था। उधर उच्च अक्षांशों में महाद्वीपीय व्यापक बर्फीले तूफान प्रतिदिन 10 फीट से ज्यादा बर्फ जमा कर रहे थे। लेकिन यह वैश्विक जल प्रलय लंबे समय तक नहीं टिका, क्योंकि चिक्सुल प्रभाव से 150 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर तेल वाष्पीकृत होता है और समताप मंडल में एक काली कालिख की परत के रूप में संघनित हो जाता है, जिसने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया था। सल्फर और जंगल की आग के धुएं के विपरीत यह कालिख की परत ऊपर ही बनी रहती है, जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी को 2 से 3 वर्षों तक 90% कम कर देती है। सिर्फ 10% ही रोशनी पृथ्वी पर आती है। इस शुरुआती भट्टी जैसी गर्मी के बाद एक गहरी और लंबे समय तक चलने वाली ठंड आ गई। वैश्विक तापमान में औसतन 50 डिग्री की गिरावट आई। इस गहरी ठंड से बचने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान मेडागास्कर, भारत और इंडोनेशिया थे, जो उस समय उष्णकटिबंधीय द्वीप थे। दुनिया के बाकी हिस्सों में सूखा और बंजर रेगिस्तान फैल गया था। इसके साथ जलवायु इतनी तेजी से बदली कि डायनासोर इसे सहन नहीं कर पाए। अंततः पृथ्वी ने खुद को
फिर से नया रूप दिया। 1000 साल बाद ग्रह पोस्ट एपोकैलिप्टिक सर्दी से उबर रहा था और 10 मिलियन साल बाद पृथ्वी ने अपनी जैव विविधता को फिर से प्राप्त किया। लेकिन यह वही धरती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब यह स्तनधारियों का युग था। यह अब तक का सबसे बड़ा विनाश था। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ऐसा फिर से हो सकता है? तो यह विशाल चट्टान आखिर कहां से आई थी और क्या और कोई चट्टान हमारी ओर आ रही है? शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करके क्षुद्रग्रह विकास का अध्ययन किया और पाया कि चिक्सुलव क्षुद्रग्रह संभवतः उल्ट बादल से उत्पन्न हुआ था जो बृहस्पति ग्रह के बहुत पीछे से आया था। यह खुलासा हाल ही में हुई एक स्टडी में हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि यदि अब कोई विनाशकारी एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ता है तो क्या हम इससे बच सकते हैं? इसका जवाब है नासा का डार्ट डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। यह नासा का पहला ऐसा प्रयास था जिसने विज्ञान की अवधारणा को वास्तविकता में बदल दिया। इसके तहत नासा ने एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट को एक क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसकी दिशा बदलने का प्रयास किया ताकि भविष्य में किसी विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की स्थिति में हम उसे रोकने में सक्षम हो सके। यह मिशन 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का लक्ष्य था डाइमाफोर्स नामक एक छोटा क्षुद्र ग्रह जो डिडीमोस नामक बड़े क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करता है। 26 सितंबर 2022 को स्पेसक्राफ्ट ने 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइमाफोर्स से टकराया। टकराव के बाद वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रह की कक्षा में हुए परिवर्तन को मापा। यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि यह पहली बार था जब इंसान ने किसी खगोलीय वस्तु की गति को जानबूझकर बदलने का प्रयास किया था। इस मिशन का महत्व सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि भविष्य में कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो डार्ट जैसे मिशनों से हम उसे रोकने का एक संभावित तरीका मिल सकता है। यह मिशन एक तरह से हमारी सुरक्षा का पहला कदम था जो बताता है कि हम तकनीक की मदद से अपने ग्रह को संभावित विनाश से बचा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम एक विशाल अंतरिक्षीय चट्टान से धरती को बचा सकते हैं? हमें अपने विचार बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।